नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि रविवार के दिन हम इस वीडियो को बना रहे हैं और आज रविवार का ही दिन है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो सावन का रविवार अभी समय चल रहा है और सावन के रविवार में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जानेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप सभी दर्शकों से मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है कि इस वीडियो में अपना कीमती वक्त आप जरूर दें। आप सभी को बताने वाला हूँ कि सावन के रविवार में कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी चाहिए, वरना जीवन में आपको अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही भोलेनाथ भी इससे बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और जो आप सभी को बता दूं कि जो सूर्य देव होते हैं तो ऐसे में अशुभ स्थिति में आपके राशि में हो जाते हैं। तो रविवार के दिन इन कामों को करने से हमें बचना चाहिए, जानना चाहिए कि कौन से दिन क्या कार्य नहीं करने चाहिए। हमने हर दिन के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग वीडियो बनाया है, तो आप उसे देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो का संपूर्ण सार क्या रहने वाला है। मैं एक बार आपसे फिर से आग्रह करना चाहूँगा कि इस वीडियो में अपना आप कीमती वक्त हमें ज़रूर दें, जिससे हम आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी स्पष्ट तरीके से समझा सकें। दर्शकों, रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा करने से साधक के जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है। आपको बता दूं कि ऐसा बताया जाता है हमारे शास्त्रों में कि सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति जितनी भी मेहनत कर ले परंतु उसको कार्य में सफलता नहीं मिलती। वहीं सूर्य देव के शुभ स्थिति से आरोग्य जीवन का वरदान प्राप्त होता है, यानी कि आपको कोई रोग नहीं घेरेगा। यदि सूर्य आपकी जो कुंडली में अच्छी स्थिति पर है तो आपको कोई जल्दी रोग नहीं घेरेगा, और जो रोग आपको आएगा भी आपके शरीर में, तो यदि सूर्य की स्थिति सही है तो वह रोग जल्दी से जल्दी आप टल जाएगा। तो किसी किसी को देखते होंगे कि आप बहुत बड़ी बीमारी रहती है लेकिन वह बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है, वह आदमी बहुत जल्दी रिकवर होने लगता है, यानी कि दवाई इत्यादि खाने से वह बहुत जल्दी ठीक होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी सूर्य की स्थिति सही रहती है, जिससे उसे आरोग्य हो जाता है, यानी कि जो रोग रहता है वह उसका दूर हो जाता है। आप सभी को बता दूं कि हिंदू धर्म में ग्रहों के राजा सूर्य देव को माना गया है, इसलिए रविवार का दिन बहुत विशेष महत्व रखता है। खासकर जो सावन का रविवार का दिन होता है वह और ज़्यादा। रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की विधि विधान से पूजा करने का भी नियम होता है, लेकिन जो लोग पूजा नहीं कर सकते तो केवल इतनी सावधानी रखें कि इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में ग्रहों के राजा सूर्य देव को माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा करने से साधक के जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति जितना चाहे मेहनत कर ले परंतु उसको सफलता प्राप्त नहीं होती। वहीं सूर्य देव के शुभ स्थिति में होने से आरोग्य जीवन का वरदान प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही है, जिनको करने से इंसान को जीवन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि रविवार के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और किन कार्यों को करने से हमें बचना चाहिए। सर्वप्रथम जो है वह यह है कि रविवार के दिन तांबे से बनी चीज़ों को नहीं बेचना चाहिए। जी हाँ, तांबे से बनी चीज़ें जो हैं तो उनको नहीं बेचना चाहिए, खासकर जब सावन का सोमवार चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में तो और भी, क्योंकि यह अशुभ होता है और भगवान सूर्य देव इससे नाराज होते हैं। इसके अलावा धन की कमी भी इससे होती है। इसके अलावा इस दिन बाल और नाखून भी काटने से हमें बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारे ऐसा करने से जो है तो सूर्य देव की कृपा में कमी आती है, और जब सूर्य देव की कृपा में कमी आती है तो व्यक्ति को जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इसी के साथ पश्चिम दिशा जो दर्शकों होती है हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पश्चिम दिशा की ओर रविवार के दिन हमें जो है तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा आकस्मिक यात्रा आ गई है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता पूर्वक यात्रा आ गई है, तो हमें भगवान के जो भी आपको भगवान का नाम प्रिय हो उनका कम से कम आप 10 से 20 बार उच्चारण करें और इसके बाद उस जगह से निकलें और भगवान को सौंप दें कि भगवान हमारी रक्षा करें। क्योंकि देखिए, आपको लगता है कि आप स्वयं अपनी रक्षा करते होंगे, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान ही आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए कहीं भी यदि ऐसी आवश्यकता पड़ रही है कि आपको जाना ही पड़े विपरीत दिशा में, तो इसमें ऐसी स्थिति में आपको जो है तो उनके भगवान का नाम लेके निकलना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दूं कि तुलसी का पौधा जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को बेहद प्रिय है। मान्यताओं के अनुसार रविवार और एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। जी हाँ, तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए रविवार के दिन, अन्यथा बड़ी समस्या का सामना आप कर सकते हैं।
क्योंकि रविवार और एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो ऐसे में रविवार का जो दिन होता है उस दिन आपको तुलसी भी नहीं तोड़नी चाहिए। इसके अलावा मांस, मदिरा इत्यादि चीज़ों का सेवन दूर दूर तक आपको नहीं करना चाहिए, इससे भी बहुत हानि होती है। तो मांस मदिरा का सेवन तो किसी भी दिन नहीं करना चाहिए। बहुत से हमारे दर्शक कमेंट करते हैं कि हम ज्योतिष के सभी उपायों को करते हैं लेकिन हमें लाभ नहीं मिलता। तो आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप मांस मदिरा पराय स्त्री की ओर व्यभिचार दृष्टि से देखेंगे तो आप को कभी भी किसी भी चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि जो भी ज्योतिष शास्त्र के आप उपाय को करते हैं, भगवान को मानते हैं, तो कभी भी किसी चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप केवल ढोंग करते हैं, आप केवल दिखाने के लिए लोगों को पूजा पाठ करते हैं, आप असली भाव से भगवान को समर्पित नहीं है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि रविवार के दिन कभी माता और पुत्री को लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, कभी भी माँ और बेटी को लड़ना नहीं चाहिए रविवार के दिन। ऐसा करने से जो है तो सूर्यदेव बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। देखिए, घर में छोटी छोटी बातें तो सभी होती है, लेकिन माता और पुत्री को समझना चाहिए कि वह छोटी छोटी बातों में लड़े ना। ऐसे में आपकी जो सूर्य की स्थिति है वह ख़राब हो जाती है। सूर्य की स्थिति ख़राब हो जाती है तो माँ और बेटी दोनों को बहुत समस्याएं आती हैं। उनके पेट से रोग संबंधित उन्हें समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए ऐसा करने से उन्हें बचना चाहिए। खासकर रविवार के दिन, सावन के रविवार के दिन माता और पुत्री को झगड़े से बचना चाहिए और कलह से बचना चाहिए। तो दर्शकों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। जिन चीज़ों को करने की मनाही है उनको ना करें, अन्यथा आप शास्त्र के विरुद्ध चलेंगे और शास्त्र के विरुद्ध यदि आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी दुर्गति होगी। शास्त्र इसीलिए बनाया गया है कि जो धर्म में अपने रह के, शास्त्र में रह के भोग वस्तुओं का सेवन करता है वह भगवान की प्राप्ति कर लेता है, अन्यथा जीवन भर उसके मन में जलन रहती है, उसके हृदय में जलन रहती है, उसके हृदय में कभी शीतलता नहीं आ पाती। इसलिए शास्त्र में अपने रहकर भगवान के नाम का खूब जाप करें, तभी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तभी आपके हृदय में शीतलता आ सकती है। वरना आप इस दुनिया में खो जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे और एक दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।